सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार मिश्र एक बार पुनः आप लोगों के बीच में श्री राम कथा के कुछ बातों को लेकर के। अलेक्जेंडर का भारत पे आक्रमण हो रहा था। आचार्य कौटिल्य सभी राजाओं से संपर्क करते और कहते कि आप लोग मिल करके उस विदेशी आक्रमणकारी का सामना करिए। इसी क्रम में जब वो पाटलिपुत्र पहुंचे, जहां उनका अपमान हुआ, वहां से वापस पुनः वो तक्षशिला की ओर लौट रहे थे। रास्ते में एक नगर में वो एक श्रेष्ठी के यहां रुके। प्रातः हुई, तैयार होकर के आचार्य कौटिल्य जाने लगे। श्रेष्ठी ने कहा, आचार्य, यदि कोई यज्ञ कहीं हो रहा हो और उसमें कुछ समिधा की आवश्यकता पड़े तो हमें अवश्य याद कीजिएगा। आचार्य कौटिल्य ने पूछा, उस यज्ञ में तुम क्या क्या दे सकते हो? उस श्रेष्ठी ने कहा, यदि उस यज्ञ का आचार्य कौटिल्य होगा तो मैं अपना सब कुछ दे सकता हूं। आचार्य कौटिल्य ने कहा, श्रेष्ठी, वह समय दूर नहीं जब पूरी वसुधा यज्ञ की वेदी बनेगी। हम सभी को समिधा बनना पड़ेगा। वह समय आएगा तब मैं तुम्हें अवश्य याद करूंगा। उस श्रेष्ठी ने कहा कि वह दिन हमारे लिए बड़ा सौभाग्यशाली होगा। आज कुछ अयोध्या की भी ऐसी ही स्थिति है। पूरी की पूरी अयोध्या यज्ञ भूमि हो गई है। अयोध्या का पूरा जन जन यजमान बन चुका है। पूरा देश आज यजमान बन करके अपनी कुछ न कुछ आहुति उस यज्ञ में डालने के लिए तत्पर है। अद्भुत। अंसार कंबरी जी ने लिखा कि वाल्मीकि के जाप से निकला ये परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो या राम। आज हम महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखे गए रामायण में, जिसमें उन्होंने सप्तवर्ग की चर्चा की है, आज उसकी चर्चा करेंगे कि सप्तवर्ग क्या है। तो परस्पर उपकार करने वाले राज्य के 7 अंग हैं। इन्हीं को सप्तवर्ग कहा गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये 7 अंग हैं क्या जिन्हें सप्तवर्ग कहा गया है? तो पहला अंग शास्त्रों ने बताया है, पहला अंग है राजा, दूसरा अंग है राजा का मंत्री, तीसरा अंग है वो राष्ट्र, चौथा अंग है किला। जिस राजा के पास जितना सुरक्षित किला होता है उतना ही वो राज्य सुरक्षित माना जाता है। और 5वां अंग है कोष, राजकोष। 6ठा अंग है सेना और 7वां अंग कहा गया है मित्र वर्ग। इसी एक स्थान पर और महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि प्रकृति मंडल क्या है, और फिर उस प्रकृति मंडल को परिभाषित करते हुए महर्षि ने लिखा कि राज्य के 7 अंग को ही प्रकृति मंडल कहा गया है। जो राज्य के 7 अंग हैं उनको ही प्रकृति मंडल कहा गया है। और इस स्थान पर है तो वही, लेकिन थोड़ा सा क्रम बदला है। और इस प्रकृति मंडल में पहला स्थान है राज्य के स्वामी अर्थात राजा का। दूसरा स्थान है अमात्य अर्थात मंत्री का। तीसरा स्थान है सुहद अर्थात मित्र मंडली का। चौथा स्थान है कोष। 5वां स्थान है दुर्ग। 6ठा स्थान है सेना और 7वां स्थान है राष्ट्र। लगभग जो सप्तवर्ग में कहा गया है वही प्रकृति मंडल में भी है, बस केवल क्रमों का अंतर है। इस तरह से हमारे पूर्वजों ने परिभाषित किया है प्रत्येक चीज को। राज्य के लिए क्या जरूरत है, राष्ट्र के लिए क्या जरूरत है। नमस्कार, पुनः ऐसी ही कुछ बातों के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। सबके राम,
सब में राम। जय श्री राम।